मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट है क्या, जिससे ईरान को मिल जाएगा कई इस्लामिक देशों का सपोर्ट। अमेरिका के साथ खड़े देश क्या देंगे ईरान का साथ। एक और बड़ी बात, तथाकथित सुन्नी बाहुल्य इस्लामिक देश ईरान को इस्लामिक नाटो में करेंगे बर्दाश्त। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी और अभी ईरान ने इसके लिए कोई आधिकारिक तौर पर हामी नहीं भरी है। फिर ये कैसी चर्चा है कि ईरान उस ग्रुप का हिस्सा बनेगा जिसमें सऊदी अरब भी सदस्य होगा। इन सब के पीछे असल में अमेरिका का बड़ा खेला है और वो बहुत बड़ा खेला खेल भी रहा है। अब आप ही सोच के देखिए कि इस्लामिक नाटो जिसमें अमेरिका का जिगरी दोस्त सऊदी अरब शामिल है, जिसका अगुवा है भिखारिस्तान, जिसे आप लोग पाकिस्तान कहते हैं, एक एक पाई के लिए अमेरिका के रहमो करम पर जी रहा है। अमेरिका के इशारे पर उठता है बैठता है। वो क्या ईरान का भला करेगा और क्या सोचेगा। अमेरिका जो हर हाल में ईरान को घुटनों पर लाना चाहता है, लेकिन उसकी कोई अक्की बक्की काम नहीं कर रही है। इतने प्रतिबंध लगाए, इतने बम बरसाए, पूर्व सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामेनेई जी की शहादत के पीछे भी वही है। तो क्या अब उसी अमेरिका के इशारे पर नाचने वाले पाकिस्तान और सऊदी अरब के इशारों पर ईरान चलेगा? मुज्तबा खामेनेई तो ये कभी नहीं होने देंगे। बहरहाल, सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के बीच मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट को पश्चिम एशिया के एक नए रक्षा समीकरण के तौर पर देखा जा रहा है। इसके तहत तीनों देशों के बीच सुरक्षा, आपसी रक्षा सहयोग को मजबूत करने की कोशिश है। ये सुन्नी बाहुल्य देशों का संगठन है जिसे आमतौर पर ईरान के खिलाफ ही देखा जाता है। वहीं इसी वजह से इसे कई जगहों पर इस्लामिक नाटो भी कहा जा रहा है। ऐसे में अगर ईरान के शामिल होने की खबर सही साबित होती है तो ये इस गठजोड़ के पूरे रणनीतिक समीकरण को बदल सकता है। लेकिन अभी ये हम नहीं बताएंगे कि अगर वो इसका सदस्य बनता है तो क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि अभी तक उसने हामी नहीं भरी है। ये याद रखना जरूरी है कि ईरान को न्योता मिलने का दावा सिर्फ मेहदी रहीमी के बयान पर आधारित है और इसकी स्वतंत्र आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। ईरान की संसद की खाने मेलत समाचार एजेंसी के प्रमुख मेहदी रहीमी ने अल मयादीन को यह बताया कि ईरान को न्योता मिला है और इस प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। रहीमी ने कहा कि क्षेत्र के देश एक क्षेत्रीय सुरक्षा कवच बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह एक ऐसा कदम है जो ईरान के लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि तेहरान लंबे समय से क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्थाओं की वकालत करता रहा है। मक्का समझौते पर 7 अगस्त को सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हस्ताक्षर कर दिए थे। तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश की भी छटपटाहट आप देखिए, वो भी इस्लामिक नाटो का हिस्सा होना चाह रहा है। बांग्लादेश के 2 मंत्रियों ने कहा कि उनका देश हाल ही में सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के बीच बने रक्षा गठबंधन में शामिल होने के लिए तैयार है, लेकिन इस संबंध में कोई भी फैसला राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर ही लिया जाएगा। नवनियुक्त विदेश मामलों के राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने कहा कि बांग्लादेश अपने हितों को और वैश्विक अर्थव्यवस्था और व्यापार में बदलती व्यापक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की से जुड़े किसी आर्थिक रक्षा ढांचे में शामिल होने की संभावना के प्रति सकारात्मक रुख रखता है। दरअसल कबीर ने शुक्रवार को सरकारी समाचार एजेंसी BSS की बांग्ला सेवा को दिए गए साक्षात्कार में इन बातों का जिक्र किया और बांग्लादेश प्रथम नीति और संतुलित विदेश नीति पर वो आगे बढ़ रहा है, जिसमें राष्ट्रीय हितों के सर्वोच्चता उन्हें प्रदान किए जाने की बात भी कही गई है, प्राथमिकता दिए जाने की बात कही गई है। अब ये समझिए कि इससे होगा क्या। इस समझौते के तहत तीनों देशों में से किसी एक पर भी सशस्त्र हमला हुआ तो उसे तीनों ही देशों पर हमला माना जाएगा। तुर्की के विदेश मंत्री हाकन फिदान ने इस व्यवस्था की तुलना नाटो के आर्टिकल 5 से की है। साथ ही इस बात पर भी जोर दिया कि गठबंधन ईरान या किसी अन्य विशिष्ट देश के खिलाफ नहीं, 3 सदस्य राजनयिक और सैन्य समन्वय तरीकों से भी काम कर रहे हैं। इसमें विदेश और रक्षा मंत्रियों, सैन्य कमांडर्स के बीच बैठकों, संयुक्त अभ्यास और रक्षा उद्योगों में सहयोग शामिल है। तुर्की ने संकेत दिया है कि भविष्य में इस गठबंधन का विस्तार करके इसमें अन्य देशों को भी शामिल किया जा सकता है। मिस्र का नाम संभावित सदस्यों के तौर पर सार्वजनिक रूप से लिया गया है और इस समझौते में शामिल सऊदी अरब के पास पैसों की ताकत है, पाकिस्तान परमाणु संपन्न देश है, तुर्की का रक्षा उद्योग इसमें बेहतर है और इन देशों में सबसे मजबूत इनका रक्षा उद्योग है। और इस समझौते को इस्लामिक नाटो या सुन्नी नाटो भी कहा जा रहा है। अब आप सोचिए कि सुन्नी देशों के बीच ईरान सदस्य के तौर पर कैसा लगेगा। बहरहाल इस पर भी बात करेंगे, लेकिन तुर्की विदेश मंत्री हाकान फिदान ने कहा कि समझौते की तुलना नाटो से की गई है, लेकिन जोर देकर कहा कि यह समझौता ईरान या किसी खास देश के खिलाफ नहीं है।
सदस्य देशों ने पहले ही डिप्लोमेटिक और मिलिट्री तालमेल के लिए सिस्टम बनाना शुरू कर दिया है। इनमें विदेश और रक्षा मंत्रियों और मिलिट्री कमांडर्स के बीच बैठकें, संयुक्त अभ्यास और रक्षा उद्योगों के बीच सहयोग शामिल है। हालांकि ईरान ने मक्का संयुक्त रक्षा समझौते पर खुशी का इजहार किया और ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगई ने 10 अगस्त को कहा कि गठबंधन बनने को लेकर तेहरान के पास चिंता की कोई वजह नहीं है। बगई के अनुसार यह कदम इस बात को दिखाता है कि क्षेत्र के देशों में क्षेत्रीय सुरक्षा सिस्टम बनाने की जरूरत को लेकर समझ बढ़ रही है। अब वो समझ किस काम की, जो आपके दुश्मनों के साथ आपको उसी कतार में खड़ा कर दे, जो आपके खिलाफ खड़े, आपके बड़े नेताओं की शहादत के कारण बने हैं। अगर ईरान को बुलाए जाने की बात आधिकारिक पुष्टि हुई तो ईरान के सदस्य बनने से इस गठबंधन का स्वरूप काफी बदल जाएगा। ये एक बहुत बड़ा क्षेत्रीय ढांचा बन जाएगा जिससे इजरायल समेत भारत को भी खतरा होगा। मक्का पैक्ट में अगर ईरान शामिल होता है तो इसका सीधा असर भारत पर भी पड़ सकता है। ईरान वर्तमान में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नियंत्रित कर रहा है। अमेरिका के लाख दावों के बावजूद चुनिंदा जहाज ही ईरान की मंजूरी के बिना हॉर्मुज को पार करने में सक्षम हैं। इसके अलावा भारत ने ईरान के चाबहार में लाखों डॉलर का निवेश किया हुआ है। ईरान उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा में शामिल है, जो भारत से मध्य पूर्व के रास्ते रूस, यूरोप के देशों तक व्यापार का प्रमुख मार्ग है। अब ऐसे में भिखारिस्तान के साथ युद्ध की स्थिति में ईरान मक्का पैक्ट के तहत भारत के लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है। अब आप ही सोचिए कि भारत जैसे देश से दुश्मनी लेकर भिखारिस्तान जैसे देश से ईरान क्यों हाथ मिलाएगा, जो चल रहा है अमेरिका के इशारों पर। और ईरान को जो चोट लगी है उस चोट को पहुंचाने वाले प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के इशारों पर अगर ये इस्लामिक नाटो चलेगा तो क्या ईरान उसके साथ खड़ा होगा? ये मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूं। कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को यहां तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप ही सोच के देखिए कि इस्लामिक नाटो, जिसमें अमेरिका का जिगरी दोस्त सऊदी अरब शामिल है, जिसका अगुवा है भिखारिस्तान, जिसे आप लोग पाकिस्तान कहते हैं, एक एक पाई के लिए अमेरिका के रहमो करम पर जी रहा है। अमेरिका के इशारे पर उठता है बैठता है। वो क्या ईरान का भला करेगा और क्या सोचेगा? अमेरिका जो हर हाल में ईरान को घुटनों पर लाना चाहता है, लेकिन उसकी कोई अक्की बक्की काम नहीं कर रही है। इतने प्रतिबंध लगाए, इतने बम बरसाए, पूर्व सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामेनेई जी की शहादत के पीछे भी वही है। तो क्या अब उसी अमेरिका के इशारे पर नाचने वाले पाकिस्तान और सऊदी अरब के इशारों पर ईरान चलेगा? मुज्तबा खामेनेई तो ये कभी नहीं होने देंगे। बहरहाल सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के बीच मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट को पश्चिम एशिया के एक नए रक्षा समीकरण के तौर पर देखा जा रहा है। इसके तहत तीनों देशों के बीच सुरक्षा, आपसी रक्षा सहयोग को मजबूत करने की कोशिश है। ये सुन्नी बाहुल्य देशों का संगठन है जिसे आमतौर पर ईरान के खिलाफ ही देखा जाता है। वहीं इसी वजह से इसे कई जगहों पर इस्लामिक नाटो भी कहा जा रहा है। ऐसे में अगर ईरान के शामिल होने की खबर सही साबित होती है तो ये इस गठजोड़ के पूरे रणनीतिक समीकरण को बदल सकता है।